हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीजू राइट। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, जो कि हमारी सीरीज चल रही है जैन 2026 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो चैप्टर वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। और अभी हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, ऐसे ही सेम हम फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगर टाइम रहा तो। नहीं तो फिर हम लोग जब एनटीए क्वेश्चन दे देगा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसको ऐड कर देंगे। तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, आप ज़रूर उसको वॉच करो ना। केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 एंड देन इस पर आना आप लोग ना। डायरेक्ट इस पर आओगे तो आप लोग काफ़ी चीज़ें मिस कर जाओगे, काफ़ी थियोरेटिकल चीज़ें और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व कराए हैं। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेकेंड वीडियो पर, और इसमें देखेंगे कि हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन से इस बार पूछे गए थे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जो भी दोस्त जिनको अच्छे से आता है सब कुछ, जिन्होंने थ्योरी अच्छे से कर रखी है और कॉन्सेप्ट क्लियर है जिनका, और थोड़ा बहुत नहीं क्लियर है, वो प्लीज़ पहले वीडियो को पॉज करो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करूँ, और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो एंड देन आप वीडियो में आगे कंटिन्यू करो और सारा सॉल्यूशन देखो, और जो भी आपका डाउट हो क्लियर कर लो उससे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं अगर आप लोग कमेंट करोगे तो एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे या फिर कई चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ साथ करके मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग वहाँ से सॉल्यूशन देख लेना, या फिर मैं कमेंट के माध्यम से भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और एनटीए ने पूछा था इस बार, और किस टाइप के क्वेश्चन अप्रैल के पेपर में या आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो जी पीवाईक्यू ही सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम लोगों को कॉन्फिडेंस आता है सॉल्व करने पर। और चूँकि इस साल ही अगर अप्रैल में आपका अटेम्प्ट है तो आपके लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। और जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सॉल्व करना, क्योंकि आजकल नीट में भी जेई मेंस के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले तो नीट में काफ़ी इजी पूछते थे, एनसीईआरटी बेस्ड पूछते थे, पर अभी जेई मेंस लेवल के पूछने लगे हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना ना, दोनों पार्ट देखना, और कोशिश करो कि पूरी सीरीज़ देखो, ताकि आपका जो भी बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कुछ बेसिक चैप्टर हैं जो कि मैं पहले लगवाने वाला हूँ, और जिसमें से 3-4 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, ये चौथा या पांचवा चैप्टर है। इसके बाद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जीओसी, ये सारे चैप्टर देखने वाले हैं। और ये ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके बेसिक्स भी क्लियर करेंगे, ताकि आप आगे के चैप्टर अच्छे से सॉल्व कर पाओ, पढ़ पाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ। एंड दूसरी चीज़ कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। जैसे इसी साल जनवरी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कराऊंगा, तो उसमें आपको 18 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कि हर एग्ज़ाम पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। सेम वही हाल है 3 से 4 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का, और ऐसे ही सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। तो जितने भी इम्पोर्टेंट, जितने बेसिक चैप्टर हैं ना, ये बेसिक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी इससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, अभी डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमें अपने एग्ज़ाम के लिए क्या क्या तैयारी और करके रखनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है सातवां, बस आपको आना चाहिए पीरियोडिक टेबल ना। तो कह रहा 2p ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक कहाँ शुरू होता है, बोरान से। कहाँ ख़त्म होता है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो बताओ, ब्रोमीन जो होता है इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो ये 3 बॉन्ड बनाता है, आप जनरली देखते हो कि BH3 ना, BF3 ना। और कार्बन जनरली कितना बनाता है, 2 या फिर 4। और नाइट्रोजन 3 बनाता है, एंड ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बनाता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी। फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड में होता है, और ये तो करता ही नहीं, नोबेल गैस है। तो इसमें क्या कह रहा है, एक्स और वाई है, फॉर्म फ्लोराइड EF3। तो मैंने पहले ही क्यों बता दिया था कि 3-3 बना रहे हैं दोनों, ये दोनों, क्योंकि वो कह रहा है कि ऐसे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो हम पा गए, हमने हमने देख लिया कि एक जो है वो बोरान फैमिली का है और एक क्या है, नाइट्रोजन फैमिली का होगा। कह रहा है एक लेविस एसिड है। तो बताओ, बोरान फैमिली वाला लेविस एसिड होता है, क्यों, बिकॉज इट हैज़ वैकेंट ऑर्बिटल ना। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए ये जो है एज ए लेविस एसिड काम करता है।
और दूसरा लेविस बेस जो कि इसके पास लोन पेयर होता है, इसलिए नाइट्रोजन एक्ट एज लेविस बेस। एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ XF3 एंड YF3 रिस्पेक्टिवली आर। तो जब हम BF3 या और NF3 बनाएंगे तो उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका क्या होगा sp2 होगा एंड इसका क्या होगा sp3 होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए sp2 sp3 पर लॉक लगा देते हैं। ठीक है, आप जीत चुके हो 1 करोड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मल चार्जेज ऑन द एटम मार्क्ड एज 1 to 4 इन द लेविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ HNO3 रिस्पेक्टिवली। तो ये O है, इसके पास कितने लोन पेयर 2, N के पास 1, इसके पास 2, इसके पास 2 नहीं, ये प्लस होगा, इसके पास एक भी नहीं है और इसके पास 2 है क्योंकि इसके पास माइनस है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो क्या कह रहा था, फॉर्मल चार्ज। तो देखो वैसे अगर स्ट्रक्चर हमें पता है तो स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसे ही बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहाँ होती है वहाँ देने वाला प्लस लेने वाला माइनस हो जाता है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ प्लस और जिसको दे रहा है वो माइनस हो जाता है। तो नाइट्रोजन ने किसको दिया, ऑक्सीजन को, तो इसको माइनस हो जाएगा। तो पहले पर कोई चार्ज नहीं, जीरो, दूसरे पर यस प्लस है एंड तीसरे पर जीरो, चौथे पर माइनस, डी वाला ऑप्शन। तो स्ट्रक्चर पता है तो भाई जब स्ट्रक्चर उन्होंने दे ही दिया है तो हमें कोऑर्डिनेट को हटाकर बस प्लस और माइनस लिखना है बस। वैसे तो इसका एक फार्मूला भी होता है, अगर आप लोग डिमांड करो तो मैं बता दूं पर नहीं बताऊंगा, आप दिमाग अपना मत खराब करना। अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है तो डायरेक्ट फॉर्मल चार्ज देख लो, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं ना। ठीक है, 9वां, विच आर स्टेटमेंट आर ट्रू नॉट ट्रू अबाउट दिस। पहले दिस बना लेते हैं इसको। कितने सिग्मा, 2 2 4 सिग्मा। लोन पेयर कितने, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक ही पेयर बचा है, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। क्या शेप होता है इसका, देखो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है वो, टी शेप। और 4 सिग्मा 1 लोन पेयर क्या होता है, सी-सॉ। बस क्वेश्चन खत्म। अब पूछते दो इसको, क्या नॉट ट्रू पूछा है, सी-सॉ शेप है, बिल्कुल है। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, पेंटागन, ओ सॉरी 4 सिग्मा 1 लोन पेयर है ना, तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। शेप क्या होगा, सीसॉ। जीनॉन है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स वैलेंस शेल ऑफ दिस। तो जीनॉन के पास 10 है क्या, देख लेते हैं। ये जीनॉन हो गया, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। वैसे काउंट भी कर सकते थे ना, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है मुझको, मुझे पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गया बॉन्डिंग से, 2 ये 10, ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन पेयर सही है। हमें करेक्ट नहीं इनकरेक्ट देखना है। OXCO बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 180। ओहो, थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया इसने। अब कह रहा है कि आप शेप बनाओ इसका, सॉरी ज्योमेट्री बनाओ और बताओ कि इनके बीच O को कहाँ रखे हो और F को कहाँ रखे हो। तो जो मोर इलेक्ट्रॉन, तो चूँकि इसका शेप क्या है, सी-सॉ, और सी-सॉ बनाने के लिए 4 सिग्मा 1 लोन पेयर है ना। थोड़ा जगह लेकर बनाता हूँ, हाँ ऐसे। तो ये एक ट्रायंगल बना लिया करो, ठीक है। और ऐसे बूंदी करके एक ऊपर ले जाओ और एक नीचे ले आओ, देखने में सही लग रहा है, 3D लग रहा है। तो अब जो इक्वेटोरियल होता है उसमें हम लोग रखते हैं लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव को, और जो एक्सियल पोजीशन होती है उसमें रखते हैं हम लोग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव को। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, F है। तो F XC F के बीच का कौन सा कितना एंगल है, क्लोज टू 180, ये सही होगा। पर XC और OXC के बीच का 180 एंगल नहीं सही होगा, तो C वाला इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट मिला। एंड एफ देख लिया ना, एक्जियल में है तो 180, और इसके बीच कितना होगा, इसके बीच होगा 120 लगभग 120। ई वाला XC है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन XCO2F2। कह रहा जीनॉन है 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन XCO2F2। तो कितने इलेक्ट्रॉन होता है इसके, कितने इलेक्ट्रॉन रखता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हम काउंट करके आपको फिर से, अरे स्ट्रक्चर तो बना हुआ है ना, देखो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट करो बस आप। देखो 2 इस बॉन्ड से आए, 2 इस बॉन्ड से, कितने हो गए 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 2 14, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14 ना। स्ट्रक्चर से कितना इजी समझ में आया ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, मतलब जब वो बॉन्ड बना लिया तो वैलेंस सेल में अब एग्जिस्ट कर रहा है Xg, इसीलिए किसमें पूछा, इन XgO2F2, नॉट इन XgXc, ठीक है।
तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सी और डी ऑप्शन सही होंगे, क्योंकि दिया नहीं है इसमें, तो हम एक और ऑप्शन बनाएंगे, उसमें सी और डी लिखेंगे और उसको सही कर लेंगे। इनकरेक्ट पूछा था ना। अगर आपको ए 1 2 3 4 में से कोई ऑप्शन लग रहा हो तो आप बता देना मुझको। मुझको तो सी और डी ही सही लग रहा ना, चूँकि नॉट ट्रू पूछा था। तो देखो, ई वाले में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैंने कितना बताया, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। कब, जब बैलेंस सॉरी जब फार्मूला कंपाउंड में होगा और उसके वैलेंस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्जी में है, तो टोटल कितने हो गए 14, क्योंकि जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो वो दोनों के पास होता है शेयरिंग में, ठीक है। और ये वाला तो हमने देख ही लिया था, एक्जी हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंस सेल ना। वैलेंस सेल एक्सी में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। और ये पूछा था कि 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो देखो, इसका आंसर आप 10 भी कर सकते हो ना। अगर केवल एक्जी आप एक्जी का ही सोचोगे तो 10 होगा, तो दोनों केस में ही ऑप्शन गलत है 10। अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 14 होगा, केवल एक्सी का काउंट करोगे तो 10 होगा ना, दोनों केस में वो गलत है। तो सी और डी। 10th में द नंबर ऑफ स्पेसीज एमंग दिस हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज 3। अब आप बताओगे मुझको टेट्राहेड्रल कौन कौन है। ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इनमें हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिपेंड करता है, तो जो ये एनायन वाला पार्ट होता है वो वीक फील्ड लिजेंड से है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड से, उस पर डिपेंड करता है। तो दो टाइप के होते हैं लिजेंड्स, एक होते हैं वीक फील्ड, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो जब एक तरफ से देखते हैं, पहले SF4 का देखते हैं, तो इसमें SF4 में 4 सिग्मा एक लोन पेयर, इसमें 4 सिग्मा केवल, इसमें हम कितने हैं, 4 लिजेंड्स हैं, तो sp3 होगा। पर शेप क्या होगा, वो टेट्राहेड्रल होगा, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। ये किसके केस में, जब वीक फील्ड लिजेंड्स है। XeF4 में 4 सिग्मा हो गया और 2 लोन पेयर हो गया, ठीक है। एंड PtCl4 में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड्स है ना, मतलब ये वीक फील्ड में काउंट होता है, पर इसको क्या कर देता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए ये भी एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिजेंड से ही वर्क करता है। तो इसका शेप क्या हो जाता है, सॉरी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, वो DsP2 हो जाता है। बात समझ में आ गई। अब ये टेट्राहेड्रल नहीं रह गया, ये क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। एंड इसका भी सेम ही है, ये भी DsP2 हो जाएगा एंड स्क्वायर प्लेनर। एंड ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन ग्रुप का ही है, इसके पास 4 सिग्मा एक लोन पेयर। तो पूछ रहा था, अरे ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पूछ रहा है ना, तो ज्योमेट्री में ये टेट्राहेड्रल नहीं रखेगा, ये क्या रखेगा, ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये भी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये रखेगा टेट्राहेड्रल, ये भी रखेगा टेट्राहेड्रल, ये नहीं रखेगा, ये भी नहीं रखेगा, ये भी नहीं रखेगा, ये भी नहीं, केवल 2 रखेंगे। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकंड क्या कह रहा है, इन दिस सेट NO2 BH2 BF3 AlCl3 ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट अराउंड द सेंट्रल एटम। तो आप AlCl3 को पता है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट BH2 में ऑक्टेट इनकम्प्लीट ना, लीनियर शेप है इसका, पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कहाँ चले गए बॉन्ड बनाने में, और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचते, वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ये डाइमराइज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका डाइमर या ट्राइमर या टेट्रामर होता है। ऐसे BF3 का भी डाइमर होता है। एंड NO2 का केस में अगर देखेंगे तो NO2 जो होता है, तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करेंगे तो 5 इसमें होता है और 6 इसमें होते हैं, तो 6 दूना 12 5 17, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इनकम्प्लीट है, इसका भी मतलब ऑक्टेट ना, टोटल कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए। एंड नाइट्रोजन के राउंड अगर हम देखें तो N सिंगल बॉन्ड देखें तो इनकम्प्लीट ही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और अगर हम N डबल बॉन्ड O देखें और ये सिंगल बॉन्ड देखें, तो इस केस में क्या होगा, चूँकि NO2 है तो इसके पास लोन पेयर है
फिर इसके पास जो है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट अराउंड द सेंट्रल एटम। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द नंबर ऑफ स्पेसीज अमंग दिस हैव अनइक्वल EF बॉन्ड लेंथ इन इज 2, ठीक है। हियर इज द सेंट्रल टर्म, ठीक है। कह रहा है कि नंबर ऑफ स्पेसीज अमंग दिस हैव अनइक्वल EF बॉन्ड। अनइक्वल कब होगा? जब EF के कुछ बॉन्ड जो हैं एक्सियल में जाएंगे और कुछ बॉन्ड जो हैं वो इक्विटोरियल में जाएंगे। जो इक्विटोरियल में जाते हैं, इक्विटोरियल मतलब जो यहाँ होते हैं एक प्लेन में, और जो दूसरे ऊपर और नीचे वाले प्लेन में होते हैं, ये क्या होते हैं? एक्सियल में होते हैं। तो जो इक्विटोरियल में होंगे वो आपस में सारे सेम होंगे, जो इक्विटोरियल में होंगे वो आपस में सेम होंगे, पर इक्विटोरियल वाला एक्सियल की तुलना में छोटा होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो कह रहा है कि दो हैं ऐसे, तो कब होंगे? जब इस शेप में जाएंगे, या फिर इस शेप में जाएंगे, या फिर पेंटागन वाले शेप में जाएंगे ना, तभी तो होंगे, नहीं तो क्यों ही होंगे। 3D में जाने चाहिए। तो अगर प्लेन में आ गए तो सब सेम ही होंगे। जैसे BF4 में क्या है? तो ये sp3 है, तो ये तो 3D ही टेट्राहेड्रल, पर ये क्या होता है? ये सारे बॉन्ड सेम होते हैं इसमें, तो ये तो नहीं हो सकता। कह रहा है जिसमें सेम ना हो। SI ना, ये कार्बन के ग्रुप का है, तो कार्बन के ग्रुप का है तो 4 बनाता है, ये टेट्राहेड्रल है। इसमें एक लोन पेयर 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर है, तो ये 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो ये सारे प्लेन में आ जाएंगे। लोन पेयर वाले में लोन पेयर ऊपर और नीचे चला जाएगा, तो इसमें भी सेम ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। SF4 में है, एक लोन पेयर है 4 सिग्मा, तो इसमें एक जाएगा, ठीक है। तो इसमें अनइक्वल होंगे, तो एक मिल गया हमें, एंड बस एक ही में है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। हमें कितना आया? एक में, उसने बताया 2 में। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर कैसे काउंट करेंगे? वही मोटी वाला, आप σ1s2 σ2s2 σ1s*, ये वाली लाइन लिख लेना। काउंट करके पहले देख लेना 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 ज़्यादा है, उस हिसाब से फार्मूला। 14 से कम हो तो σ2p को पहले रखना, 14 से ज़्यादा हो तो पाई को रखना पहले, ठीक है। O2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17, 18, F में 18, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें O2 6, 8 दूनी 16, एक 17 इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है, अरे मतलब 3 ठो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें ये और ये है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो हम लोग निकाल ही लेते हैं। वो वाला फार्मूला कहाँ गया? उसमें हम लोग निकालते हैं 16 और 17 के लिए। कहाँ गया वो वाला? हाँ, ये वाला। तो इसको मैं करता हूँ इरेज, एंड देन हम लोग करेंगे 16 और 17 के लिए ना। तो जिसको यहाँ नहीं समझ में आया होगा, नहीं कर पाए होंगे जो लोग सॉल्व, वो यहाँ करके देख लेना। तो O2 प्लस और O2 माइनस, दो चीज़ के लिए था ना, O2 प्लस एंड O2 माइनस। O2 प्लस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15। O2 माइनस के लिए -1 के लिए कितने हो गए? 17। तो यही वाला चलेगा अपना दूसरा वाला 14 से एक्स्ट्रा ज़्यादा वाला। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरो 2 2 2 2, कितने हो गए? 8, 2 10, 2 12, कितने हो गए? 12 हो गए, 2 14, 15 16 17, एक एक करके भरते हैं। जब जो इक्वल वाले होते हैं ऑर्बिटल, उसमें एक एक करके 15 16 और यहाँ 17। तो एक इसका मतलब यहाँ 2, यहाँ 1, ठीक है। ये क्या आ गया? फिल हो गया ना। टोटल काउंट कर लो कितने हुए? 6 6 12 5 17। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना कैसे सिखाया था? टोटल बॉन्डिंग वाले काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 10, 10 बॉन्डिंग वाले, हमेशा बॉन्डिंग वाले ज़्यादा होंगे। एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 1 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 1.5, 3/2 ना। 15 के लिए देखो, 15 के लिए कितना हो गया? कहाँ तक आएगा? ये 4 4 8 4 12 13 14, 15 के लिए केवल एक इसमें आएगा। तो अब इसके लिए, इसमें मतलब यहाँ जहाँ 2 लिखे हैं, अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? इसके लिए बॉन्डिंग में अभी भी 10 हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 1 5 डिवाइडेड बाई
2 कितना आ गया 2.5। तो कह रहा हाईएस्ट, और उसमें एक चीज़ और था ना, F2 था शायद, देख लेते हैं ना ताकि गलत ना हो। एक F2 था एंड O2 प्लस 4 था, जिसमें से O2 का कह रहा था हाईएस्ट है। तो O2 माइनस और F2 का भी देख लेते हैं 18 के लिए। अब तो आप निकाल ही लोगे ना, इजी ही है, कितना ही टफ लग रहा है आपको। अब जब ये 17 हुआ 18 के लिए, ये 2 हो जाएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर 18 के लिए बताओ कितना हो जाएगा। अभी भी 10 है बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 1। ऐसे 20 के लिए कितना होगा, 20 के लिए 2 इसमें चला जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 20 के लिए सॉरी 18 के लिए ये दोनों था सॉरी 18 के लिए ही दोनों था। कितना O2 माइनस में भी 18 ही है और F2 में भी 18 ही है, तो एक बॉन्ड ऑर्डर आएगा उनका। वैसे भी हम लोग जानते हैं FF 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है, और O2 माइनस क्या है, पैराक्साइड होता है, तो उसमें भी 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है। एंड किसके लिए, O2 प्लस के लिए कितना है 2.5, O2 माइनस के लिए कितना है 1.5। सही है ना। तो कंपेयर करते हैं किसका सबसे ज़्यादा बोला था उसने, O2 माइनस, तो ये भी गलत है। O2 माइनस के लिए ज़्यादा नहीं है, किसके लिए था, O2 प्लस के लिए ज़्यादा था, क्योंकि उसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम जा रहे थे। दोनों गलत, अरे दोनों गलत, ठीक है। और देखो कह रहा है कि एमंग द फॉलोइंग द करेक्ट कॉम्बिनेशन आर IF3 टी शेप कह रहा है। सही है क्या ये, आई में 3 बॉन्ड हैं और 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो टी शेप बिल्कुल सही। क्या sp3d है, हाँ sp3d है, क्योंकि 3 1 4 1 5 टोटल 5 होने चाहिए ना। एंड IF5 का कह रहा है स्क्वायर पिरामिडल। IF5 में 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर पिरामिडल भी बोलते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे होता है। 5 सिग्मा है तो यहाँ आ जाएगा, और एक ऊपर चला जाता है बॉन्ड, और एक लोन पेयर, तो लोन पेयर दिखता नहीं है शेप में, दिखता क्या है केवल बॉन्ड। तो ये जब बॉन्ड बनाओगे तो पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल जैसा दिखता है, तो इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं और स्क्वायर पिरामिडल भी। तो बी वाला भी सही है। sp3d2 टोटल 6 हैं और 6 हैं। ये पेंटागन बाई पिरामिड बिल्कुल सही है sp3d। ClO4 क्या है, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस लिया उसने, एक इलेक्ट्रॉन उधार लिया और वो बना लिया Cl4 माइनस, और 4 सिग्मा है इसके, और ये sp3d होगा ना। dsp2 कब आता है, जब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड्स होते हैं, एंड वो भी क्या होता है, या फिर मेटल की पावर ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे प्लेटिनम हो ना, ग्रुप में नीचे का मेटल जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो जो वीक फील्ड लीजेंड्स होते हैं ना उसको भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं तीनों। ABC ओनली सही है, ठीक है। 12th में ABC। 13 क्या कह रहा है, सम मॉलिक्यूल्स आयन आइडेंटिफाई करें, द डायपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ NF3 इज हाइयर दैन दैट ऑफ NH3। तो डायपोल मोमेंट इसका भी हम लोगों ने देखा था ना, इसका बहुत कम था इसकी तुलना में ना, जो कैलकुलेशन में आता है, मतलब इसका 2.4d होता है, इसका 1.3 कुछ समथिंग होता है, मतलब मैं बस बता रहा हूँ कितना डिफरेंस होता है। डायपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ BeH2 का 0 होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि लीनियर होता है। एंड लीनियर ही नहीं होता, केवल लीनियर होता है, और दोनों बॉन्ड जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इसलिए कैंसिल आउट कर जाते हैं। तो ये भी सही है। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला भी सही, पहले गलत है, पहला गलत है, हाइयर बोल रहा था ना उसका, दूसरा सही है, तीसरा द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 माइनस एंड F2 इज सेम, क्योंकि दोनों में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने देखा था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, डिपेंड नहीं करता वो एलिमेंट कौन सा है। द फॉर्मल चार्ज ऑन द सेंट्रल ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन O3 इज -1। तो सेंट्रल एटम पर पूछ रहा है, तो वो वैसे ही होता है, तो एक डबल बॉन्ड बना लेता है, दूसरा क्या बना लेता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करता है, तो जब ये जिसको डोनेट करता है उस पर -1, इस पर +1, जो सेंट्रल वन वाला होता है वो +1 में होता है, ना कि -1। ये भी गलत।
ई इन दी इन NO2 ऑल द 3 एटम सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल नहीं करता। NO2 प्लस होता तो हम सोचते हैं NO2 प्लस या फिर NO2 माइनस होता, पर NO2 में क्या होगा, देखो आप डबल बॉन्ड बना लोगे, यहाँ एक लोन पेयर बच जाएगा, सिंगल बनाओगे तो दोनों के ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट होंगे, तीनों के ही। तो हेंस इज वेरी स्टेबल नहीं है, वेरी स्टेबल भी नहीं है, तो केवल बी और सी, केवल बी और सी आंसर होगा इसका। समझ रहे हो आप, केवल बी और सी। तो इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी आंसर एक बार दिखा देता हूँ आपको, थर्ड वाला ना। हाँ, तो ये आप लोग देख लेना एक बार, जो भी इसमें डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना ना। बहुत इजी चैप्टर है ये, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और इजीली सबको समझ में भी आ जाता है। केमिस्ट्री का जो एकदम मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ने को मिलती हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और जो भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग जो हैं PYQ में अच्छी कमांड बनाएं और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, अभी तो मैं PYQ सॉल्व करा रहा हूँ, ताकि जो बच्चों का एग्ज़ाम हो, जो स्टूडेंट्स का, वो लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। वैसे तो मैं बहुत स्लो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं वर्क भी करता हूँ, साथ साथ में जॉब भी करता हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता। पर मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर देने को, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले एग्ज़ाम में। पर आई होप कि जो लोग अगले साल एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊँगा, उनको तो बिल्कुल करना, हाथ पकड़ा कर जो लिखना सिखाते हैं ना, वैसे मैं क्वेश्चन करना सिखाऊँगा। जो भी डाउट हो आप लोगों को, जो भी डाउट हो, जो भी, मैथ का भी क्वेश्चन आप पूछ लेना, बायो का मत पूछना, मैंने बायो नहीं पढ़ा है, पर मैं सर्च करके दे सकता हूँ। एंड आप लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का जो भी डाउट हो आप पिंग करो, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाँ बिल्कुल, मैथ का भी मैं बना दूंगा ना। मैंने मैथ का एग्ज़ाम तो दिया ही है मैंने, पर पढ़ाना मुझको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अभी फिजिक्स केमिस्ट्री चूज़ किया है पढ़ाना। तो ठीक है, आप लोग बने रहो ऐसे ही, और बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, अभी तो स्टार्टिंग है ना। अगले साल तक जो भी लोग अभी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं या उसके बाद, तो उनको तो बहुत हेल्प मिलने वाली है ना। अब सारी सीरीज़ फॉलो करना, अभी चैप्टर वाइज चल रहा है, फिर ईयर वाइज चलेगा, अभी केमिस्ट्री चल रहा है, फिर फिजिक्स चलेगा। ठीक है, तो एंड करते हैं ये वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो भी आपका टॉपिक कमज़ोर हो उस पर कमांड बनाने के लिए आप क्वेश्चन पर ध्यान दो, ना कि 10 बार उस चैप्टर को रिवाइज करने पर केवल। ठीक है।